एक प्लेन जिसकी सेफ्टी दुनिया भर में मशहूर थी, सिर्फ 30 सेकंड्स में जमीन पर आ गिरा। पर क्यों? अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के क्रैश ने बहुत से सवालों को खड़ा कर दिया है। इनिशियल एनालिसिस और फुटेज से कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स सामने आए हैं। यहाँ क्रैश के 6 मेजर पॉसिबल कॉजेज हैं। फर्स्ट, प्लेन के फ्लैप्स और स्लैट्स टेक ऑफ के टाइम नहीं खुले, बिल्कुल 0 डिग्री पे फ्लैट थे, जिससे लिफ्ट के लिए जरूरी एरोडायनेमिक शेप ही नहीं बना। सेकेंड, व्हील्स मतलब लैंडिंग गियर अंदर ही नहीं गए, जिससे ड्रैग बढ़ गया और लिफ्ट और स्पीड दोनों कम हो गए। थर्ड, प्लेन का नोज ऊपर ही था, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन विंग्स और लैंडिंग गियर के साथ मिसमैच थी, जैसे टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों एक साथ हो रहे हो। फोर्थ, एक या दोनों इंजन्स में से थ्रस्ट की कमी हो सकती है, पॉसिबली मैकेनिकल इश्यूज या फ्यूल प्रॉब्लम की वजह से, जिससे लिफ्ट जनरेट ही नहीं हुआ। फिफ्थ, चेकलिस्ट स्किप होना या फ्लैप सेट ना करने जैसे ह्यूमन एरर हो सकते हैं, जैसे पास्ट क्रैशेस में देखा गया हो। और सिक्स्थ, 40 डिग्री का हाई टेम्परेचर और पॉसिबल ओवर लैंडिंग ने लिफ्ट को मुश्किल किया, क्योंकि हॉट एयर की लो डेंसिटी लिफ्ट कम करती है। ये पॉइंट्स अभी भी इन्वेस्टिगेशन के अंडर है और ब्लैक बॉक्स एनालिसिस से एग्जैक्ट कॉजेस जल्दी क्लियर हो सकता है। 241 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर चली गई और ग्राउंड पे भी कम से कम 80 लोगों की मौत हुई। एक ही सर्वाइवर बचा, वो भी एक बहुत बड़ा चमत्कार था। इस क्रैश में गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी शामिल थे। चलो इस इंसिडेंट के हर एक डिटेल को ब्रेक डाउन करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी ट्रेजेडी के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को शॉक में डाल दिया है। 12 जून 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, सिर्फ 30 सेकेंड में क्रैश कर गई। 241 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर की चली गई और ग्राउंड पे भी कम से कम 80 लोगों की हुई। एक ही सर्वाइवर बचा, वो भी एक बहुत बड़ा चमत्कार था। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला फेटल क्रैश है, जो हिस्टोरिकली एक सुपर सेफ प्लेन माना जाता है। तो आखिर हुआ क्या? चलो इस इंसिडेंट के हर एक डिटेल को ब्रेक डाउन करते हैं। हम डिस्कस करेंगे इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है और इससे फ्यूचर में कैसे अवॉइड किया जा सकता है। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 एक शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट थी। 12 जून 2025 को दोपहर 1:38 पे ये फ्लाइट ने टेक ऑफ किया सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। लेकिन सिर्फ 40 सेकेंड बाद ये प्लेन तेजी से नीचे डिसेंड करने लगा। फ्लाइट रडार 24 के अकॉर्डिंग प्लेन सिर्फ 625 फीट की हाइट तक पहुंचा था और फिर सिग्नल लॉस्ट हो गया। एयर ट्रैफिक को एक मेडे कॉल मिला, लेकिन उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये प्लेन क्रैश कर गया अहमदाबाद के मेघनानी नगर में, एक रेजिडेंशियल कॉलोनी के पास BJ मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल ब्लॉक में। इस क्रैश में प्लेन के सिर्फ 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर की नहीं हुई, बल्कि ग्राउंड पे भी एक हॉस्टल को हिट किया जहां 200 लोग कैंटीन में खाना खा रहे थे। टोटल 327 लोगों की डेथ हुई। ये सुनकर दिल भर आता है। अब बात करते हैं इस प्लेन और क्रू के बारे में। ये प्लेन था बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर था VTANB। ये प्लेन 2014 में एयर इंडिया को डिलीवर हुआ था, मतलब 11 साल पुराना था। ड्रीम लाइनर्स का लाइफ स्पैन 20-30 साल का होता है, तो ये कोई पुराना प्लेन नहीं था। और सबसे शॉकिंग बात, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का ये पहला फेटल क्रैश है। इस प्लेन की पहली फ्लाइट 2009 में हुई थी और तब से लेकर आज तक कोई भी ऐसा बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। इस प्लेन का सेफ्टी रिकॉर्ड एकदम एक्सीलेंट था अंटिल नाउ। पायलट का नाम था कैप्टन सुमित सब्रवाल, जिनके पास 8200 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था।
ये नंबर बताता है कि वो एक हाईली एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। को पायलट और क्रू भी वेल ट्रेन्ड थे, तो यहाँ पर ह्यूमन एरर का तो कोई बड़ा चांस नहीं दिख रहा है। वेदर भी एकदम क्लियर था, 40 डिग्री टेम्परेचर, कोई तेज हवा नहीं और विजिबिलिटी 6 किलोमीटर से ज्यादा। नाना बावा फैमिली, अकील, उनकी वाइफ हाना और 4 साल की बेटी सारा ग्लॉस्टरशायर में एक वेलनेस सेंटर चलाते थे। इंडियन ट्रिप की वीडियोस उनके इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहे थे, लेकिन ये उनका आखिरी सफर बना। फिर जोशी फैमिली, प्रतीक जोशी, उनकी वाइफ डॉक्टर कौमी व्यास और उनके 3 बच्चे लंदन शिफ्ट होने जा रहे थे। उनका डिपार्चर से पहले एयरपोर्ट पे क्लिक किया गया एक फैमिली सेल्फी अब न्यूज पोर्टल पे ट्रिब्यूट के रूप में देखा जा रहा है। इस क्रैश में गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी शामिल थे। उनका जाना सिर्फ गुजरात ही नहीं पर पूरे देश के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल लॉस के रूप में देखा जा रहा है। और एक और नाम जिसका जिक्र जरूरी है, रोशनी राजेंद्र सोंगारे, एक वेल नोन एयर इंडिया कैबिन क्रू और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर जो इस फ्लाइट का हिस्सा थी। हर पैसेंजर एक कहानी लेकर इस प्लेन में चढ़ा था, लेकिन एक बात जो बहुत ही शॉकिंग है, एक ब्रिटिश नेशनल विश्व कुमार रमेश सरवाइव कर गए। उन्होंने अपने फादर को लाइस्टर में कॉल किया और कहा कि ये एक मिरेकल था। डॉक्टर कहते हैं कि उनका सीट बेल्ट फास्टन था और वो एग्जिट रो सीट में ही बैठे थे, जिस वजह से उनका सेक्शन इम्पैक्ट के टाइम रिलेटिवली इंटैक्ट रहा। अभी तक की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये एक टेक्निकल फेलियर का केस लग रहा है, क्योंकि पायलट एक्सपीरियंस्ड थे, वेदर क्लियर था और प्लेन के सेफ्टी रिकॉर्ड्स भी शानदार थे। तो मोस्ट लाइकली ये कोई इंजन फेलियर या मेंटेनेंस इशू का हो सकता है। द गार्डियन के एक रिपोर्ट में एक्सपर्ट ने स्पेक्यूलेट किया कि शायद ट्विन इंजन फेलियर, बर्ड स्ट्राइक या फिर विंग फ्लैप्स में कोई माल फंक्शन हुआ हो। प्लेन का ब्लैक बॉक्स मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को रिसेंटली रिकवर किया गया है। इंडियन अथॉरिटीज और यूके के एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन फाइनल कंक्लूजन तभी आएगा जब ब्लैक बॉक्स का डेटा एनालाइज होगा। अभी के लिए हमें वेट करना होगा, लेकिन ये सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या एयर इंडिया के मेंटेनेंस प्रोसीजर में कोई कमी थी या फिर बोइंग के मैन्युफैक्चरिंग में कोई इशू था। दोस्तों, ये थी एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 की ट्रैजिक कहानी। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसा क्रैश ना हो? नमस्ते।